हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है प्यार की हद भाग 16। विहान रोशनी को धक्का देकर दीवार से लगा दिया और उसके होठों को शिद्दत से चूमने लगा। रोशनी विहान के सीने पर दोनों हाथ रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानती थी विहान को धक्का देने की कोशिश बेकार है। आखिर विहान वैम्पायर का बादशाह जो था। विहान उसके होठों को पूरी जोर लगाकर चूम रहा था और एक हाथ से उसके कमर को कामुक तरीके से मसल रहा था, जिससे रोशनी के मुंह से दबी हुई मदहोश कर देने वाली आवाज़ निकल रही थी। विहान तब तक उसके होठों को नहीं छोड़ा जब तक रोशनी की सांसें न उखड़ लेती। विहान रोशनी के होठ रिलीज करते ही वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। विहान उसके चेहरे पर धीरे धीरे फूंक मारते हुए अपने हाथ को उसकी कमर से ऊपर की ओर ले जाने लगा, जिससे महसूस करते हुए रोशनी झट से आंखें खोली और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। रोशनी उसे घूरते हुए बोली, खबरदार, अगर तुमने अभी कुछ करने की कोशिश भी किया तो। विहान उसे दीवानगी से देखते हुए बोला, क्या कर लोगी बीबी? रोशनी सोचते हुए, मैं विहान आईब्रो उठाते हुए, मैं क्या? रोशनी झट से बोली, मैं 1 साल तक तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। विहान अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए, अच्छा? रोशनी हकलाकर, हाँ हाँ। विहान जोर से उसकी कमर दबाया और अपनी बॉडी से उसकी बॉडी को पूरी तरह से दबा दिया, जिससे रोशनी दर्द से कराते हुए बोली, विहान, आह। विहान कातिल निगाहों से उसे देखते हुए बेहद नशे से बोला, अगर हिम्मत है तो 1 साल तक क्या, आज का रात मुझे रोक कर दिखाओ बीबी। पर याद रखना, अगर तुम मुझे रोक नहीं पाई तो आज रात का तुम्हारे लिए ज्यादा दर्दनाक होगा। विहान की बात सुनकर रोशनी डर से अपने थूक गटक लिया। उसे पता था विहान को रोकना उसके लिए नामुमकिन है। रात को तो वो बेरहम जानवर बनकर उसके ऊपर टूट पड़ता था। उसके सामने भला हमारी नाजुक फूल सी रोशनी कहाँ टिक सकती थी। रोशनी कैसे भी हिम्मत करके बोली, ठीक है, पर अगर तुम हार गई तो? विहान रोशनी के कान को काटा और उसी जगह चूमते हुए बेहद नशे से बोला, अगर मैं हार गया बीबी तो मैं 1 साल तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, ये वादा है तुमसे मेरा। पर अगर तुम हार गई तो याद रखना बीबी, चाहे कितना भी दर्द हो तुम मुझे नहीं रोकोगी। उसके बात सुनकर रोशनी की हवा टाइट हो गई, पर क्या कर सकती थी अब। रोशनी खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रखी थी जिसमें वो गिरने भी वाली थी। ध्यान रोशनी की आवाज़ नाते हुए देखकर उसके चेहरे की तरफ देखा। रोशनी की डर से पीले पड़े चेहरे को देखकर विहान आकर्षक तरीके से मुस्कुराया और उसके होठों के नजदीक जाकर धीमी आवाज में बोला, क्या हुआ बीबी? आवाज नहीं निकल रहा, डर गई? रोशनी हकलाते हुए बोली, नहीं, मैं क्यों डरूंगी भला? तुम अगर वेम्पायर किंग हो तो मैं भी क्वीन हूँ, देखते हैं कौन जीता है। विहान उसके लाल होठ को हल्के से काटा और बोला, गुड बेबी, चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं। रात को ज्यादा खा लेना, मुझे झेलने के लिए ताकत भी तो चाहिए। इतना बोलकर विहान उसको आंख मार दिया। रोशनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वो जल्दी से विहान को धक्का देकर बाहर भाग गई। विहान हल्का सा हंसा और बोला, देखते हैं बीबी, रात को तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। दूसरी तरफ माही जैसे ही घर के अंदर पैर रखती है तभी आनंदी वहां आ गई और माही को देखकर तंज कसते हुए बोली, ओहो, आ गई महारानी, आइए आइए, पधारिए, आपका ही इंतजार कर रहे थे। माही सर नीचे झुकाकर, चाची वो। माही इतना ही बोली थी कि आनंदी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, लड़कियां घर की इज्जत होती हैं, पर तूने आज हमारे घर की इज्जत लूट ली। कहाँ मुंह काला करके आई है चुड़ैल? आनंदी की बात सुनकर माही के गाल पर आंसू की लकीर खिंच गई और उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। आनंदी गुस्से में उसकी तरफ आई और उसके बालों को कसकर पकड़ लिया, जिससे माही की चीख निकल गई। माही रोते हुए बोली, चाची प्लीज, दर्द हो रहा है। आनंदी उसके बालों को ज्यादा खींचते हुए, पता नहीं कौन सी काल गिरगति में पैदा हुई थी, मर क्यों नहीं गई? तभी अपने माँ बाप को खा लिया तूने। तुझे इस घर से लेकर आने की 3 दिन में ही मेरे पति भी चल बसे। अरे, कहीं डूबकर मर क्यों नहीं जाती मनहूस? इतना बोलकर आनंदी उसको धक्का दिया, जिससे माही नीचे गिर गई। उसके चेहरे रोने की और दर्द की वजह से पूरा लाल हो गया था। माही उठने लगी तभी उसके ध्यान मंगलसूत्र पर गया जो उसके टॉप से बाहर आ गया था। माही ने जल्दी से उसे टॉप के अंदर छुपा लिया। वहीं तारा और चारू की आवाज सुनकर बाहर आ गए थे। तारा भागकर माही के पास गई और उसे उठाने लगी। माही के पैर गिरने की वजह से थोड़ा ट्विस्ट हो गया था, जिससे वो
ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तारा ने उसे आराम से चेयर पर बिठा दिया और गुस्से में आनंदी की तरफ पलटकर गुस्से में बोली, आप पागल हो गए हैं? माही को धक्का क्यों दिया आपने? आनंदी गुस्से में तारा से बोली, मुझसे सवाल करने से पहले उस चुड़ैल से पूछ कि वो रात भर कहाँ थी, किसके साथ थी। तारा गुस्से में उन्हें हाथ दिखाकर बोली, बस अगर आपने और एक बार भी माही को चुड़ैल कहा तो देख लेना आप। वो छाया के घर में थी। छाया की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए ये उसके साथ थी। आपको पता है ना, छाया अनाथ है। कुछ भी कहने या करने से पहले जान लीजिए कि सच क्या है। ये नहीं कि आप जो मन में आए वो बोल देंगे। आनंदी तारा की बात सुनकर माही को घिन भरी नजरों से देखी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। माही चारों को गले लगाकर रो रही थी। तारा जल्दी से उसके पास आकर उसको सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, सॉरी बच्चा, मुझे माफ कर दे। माही रोते हुए बोली, दी आप क्यों माफी मांग रहे हैं? मेरी किस्मत ही खराब है। तारा उसके बाल सहलाते हुए बोली, ऐसी बात नहीं बच्चा, देखना तू शादी होने के बाद तुझे तेरा पति बहुत प्यार करेगा और तुझे बहुत खुश रखेगा। तारा की बात सुनकर माही को रूहान की याद आ गई। माही चारू को देखी जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए बार बार पलके झपकाती हुई उसे ही देख रही थी। माही प्यार से उसका माथा चूम लिया और उसकी बड़ी बड़ी पलकों को चूमकर उसे सीने से लगाते हुए बोली, मैं बिना चारू को लिए कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी चारू मेरी जान है, मैं इसके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तारा माही को खुद से अलग करके हंसते हुए बोली, हाँ बाबा, इस परेशानी की टोकरी को तू ही अपने साथ लेकर जा। माही तारा की बात सुनकर हल्का सा हंस दिया। वहीं चारू का मुंह बन गया। थोड़ी देर बाद माही बेड पर बैठी थी। चारू उसके बगल में बैठी थी और तारा उसके पैर के पास बैठकर उसके पैर को तेल लगाकर मसाज कर रही थी। माही तारा से बोली, दी हल्का पैर मुड़ गया है, शाम तक ठीक हो जाएगा। आप कॉलेज जाइए, मैं ठीक हूँ। तारा उसके पैर पर मालिश करते हुए बोली, नहीं, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू चुपचाप बैठ और मुझे अपना काम करने दे। तारा मालिश कर रही थी, तभी वो अचानक दीवार को देखते हुए चिल्लाई। माही वो देखकर माही तारा के चिल्लाने से डरकर पीछे मुड़कर दीवार को देखते हुए बोली, क्या हुआ दी? तारा इसी का फायदा उठाते हुए उसके पैर को ट्विस्ट किया, जिससे माही की चीख निकल गई और वो रोते हुए बोल दी आपने मेरे पैर तोड़ दी, आप बहुत बुरे हैं। तारा उसके सर पर चपत मारकर बोली, पगली, रोना बंद कर और पैर हिलाने की कोशिश कर। माही धीरे से पैर हिलाई। उसको दर्द महसूस नहीं हुआ तो वो धीरे से पैर को फर्श पर रखा और उठकर धीरे धीरे चलने लगी। फिर एकदम से चहकते हुए बोली, अरे दी, मेरी पैर तो ठीक हो गया, आपने तो कमाल ही कर दिया। तारा मुस्कुराते हुए बोली, ज्यादा उछल मत, फिर से मुड़ जाएगा। माही स्माइल करते हुए सर हाँ में हिलाई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दूसरी तरफ मलिक मेंशन सब नाश्ता कर रहे थे। ध्यान अपनी बाजू फोल्ड करते हुए स्टेज से नीचे उतर कर आया और जाकर उनके साथ बैठ गया और अपने प्लेट में नाश्ता लगाने लगा। तभी उसको कुछ अजीब लगा। उसने सर उठाकर सबको देखा। सभी मंद मंद हंस रहे थे। काव्या तो मुंह पर हाथ रखकर जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना।